हेलो एवरीवन। सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि HTML में एलिमेंट्स क्या होता है। आज के क्लास में एलिमेंट के बारे में हम जानने वाले हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और टैग किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करते हैं। HTML elements. The HTML element is everything from the start tag to end tag. बेसिकली हमारा जो HTML का एलिमेंट होता है उसकी एक स्टार्ट टैग होती है एंड उसकी एक एंड टैग होती है। बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं इस एरो साइन के अंदर हमने टैग नेम लिखा है। बेसिकली यहाँ पे हमें स्टार्ट टैग और एंड टैग में हमें फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड टैग डिफाइन करना होता है। एग्जाम्पल ऑफ सम HTML एलिमेंट्स जैसे हम लेते हैं कि H1 बेसिकली हमारी लार्ज हेडिंग होती है और P हमारा एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे H1 जो है हमारी स्टार्टिंग एलिमेंट है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने इसको H1 को क्लोज किया है। इसी तरह से हमने पैराग्राफ P को भी स्टार्टिंग क्लोज एंड फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज किया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट भी मैं आपको बता देता हूँ। Some HTML elements have no content like the BR elements. These tags are called empty elements. Empty elements do not have end tag. हमारे पास कुछ empty elements होते हैं। तो बेसिकली जिस एलिमेंट की क्लोजिंग टैग नहीं होती है उसे हम empty elements बोलते हैं। जैसे कि HR, BR हमारी एक empty elements हैं। आगे की क्लासेस में हम बताएंगे कि एम्प्टी एलिमेंट्स कैसे यूज होता है, उनका कहाँ पे यूज होता है, वो कैसे अप्लाई होते हैं। आई थिंक आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस पे आते हैं कि व्हाट इज़ एम्प्टी एलिमेंट्स। आप ये बता सकते हैं कि विच एलिमेंट्स हैव नॉट द क्लोजिंग टैग दैट्स और कॉल्ड द एम्प्टी एलिमेंट्स। हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होता है। नेस्टेड एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड। दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन बी कंटेन अदर एलिमेंट्स। बेसिकली हमारा जो HTML का एलिमेंट्स है उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स राइट होते हैं। ये इस तरह से हम कहते हैं कि हमारा जो HTML होता है वो एक नेस्टेड होता है। कि हम जैसे बॉडी के HTML ये हमारा ओपन टैग है, इसके अंदर बॉडी भी है, हेड भी होता है, पैराग्राफ भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये इस तरह से एक नेस्टेड एलिमेंट्स, बिकॉज HTML के अंदर बॉडी भी है, H1 भी है, हम H1 के अंदर पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये हमारा नेस्टेड एलिमेंट है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल कंटेंट्स फॉर HTML एलिमेंट्स, HTML बॉडी H1 एंड P। अब ये कह रहा है कि हमारे जो नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं जैसे HTML के अंदर आपका बॉडी आ जाता है H1 एंड P, ये एक तरह से हमारे नेस्टेड एलिमेंट्स हैं। हम एक रिजल्ट देख लेते हैं रन करके कि इसका क्या कैसे आउटपुट मिलता है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमने htdocs के अंदर HTML लर्निंग की एक फ़ोल्डर बना रखा है और इसके अंदर हम सारे आगे के चैप्टर्स को बनाएंगे और इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ third.html। यहाँ पे राइट क्लिक करके हमें ओपन विद पे जाके यहाँ पे मैं एडिटर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें HTML5 में बेसिकली वर्क कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन देना होता है। हमने यहाँ पे डॉक टाइप HTML लिख दिया। अब यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले रूट एलिमेंट HTML डिफाइन किया और इन रूट एलिमेंट के अंदर हमारा आता है सबसे पहले हेड पार्ट, जिसमें हम मेटा इंफॉर्मेशन देते हैं। आप आई थिंक स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग कैसे यूज करना है, कैसे राइट करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक स्पेस देने के बाद कोड हमारा थोड़ा सा दिखने लगता है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ क्लोज कर रहे हैं। मैं इसके अंदर टाइटल डाल देता हूँ। आई थिंक इतना, इसका हम HTML एलिमेंट इसका नाम दे देते हैं।
HTML एलिमेंट्स, देन हम यहाँ पे बॉडी पार्ट दिखाएं और डालते हैं। और बॉडी जो भी हमारी होती है ये ब्राउज़र पे विजुअल पार्ट होती है। सो मैं आपको एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बॉडी के अंदर मैंने एक हेडिंग डाली, H1 में लार्ज हेडिंग लेता हूँ और H1 के अंदर लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। राइट, मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ भी बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। सो हम इसको कंट्रोल S से फाइल को सेव करेंगे और देन इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। सो हमारे पास ओपन करने के लिए एक तो हमारा यहाँ पे डायरेक्टली आप जिसके में नहीं हो तो यहाँ ओपन विद पे जाके अगर गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो भी आपकी फाइल यहाँ पे विजुअल हो जाएगी। बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे HTML एलिमेंट्स। बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि जो टाइटल है, टाइटल को हम डिस्प्ले करा रहे हैं और दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। बेसिकली ये HTML का एक बॉडी पार्ट है। सो हम PHP के लिए इसको सीख रहे हैं HTML को, तो हम यहाँ सर्वर पे सारी चीज़ें रन करेंगे। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें सबसे पहले लोकल होस्ट लिखना होता है, देन फोल्डर का नेम HTML लर्निंग। सो मैं यहाँ पे आफ्टर दैट हमें फाइल का नेम third.html। सो आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि सर्वर पे भी सेम रिजल्ट हमें फाइंड हुआ, HTML एलिमेंट्स और दिस इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। बेसिकली ये हमारे हेडिंग और पैराग्राफ बॉडी पार्ट विजुअल हो गया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, एलिमेंट्स में और क्या चीज़ें होती हैं। सो वो कह रहा है कि एग्जाम्पल एक्सप्लेन द HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट डिफाइंस। बेसिकली हमारा जो स्टार्टिंग एलिमेंट या रूट एलिमेंट होता है इसको हम HTML को रूट एलिमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये सेकेंड लाइन से, यहाँ से थर्ड लाइन से मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट लाइन के बाद, जबकि ये हमारा क्या है कि रूट एलिमेंट, हम इसी को रूट एलिमेंट बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें, हेड पार्ट, बॉडी पार्ट, सारी चीज़ें होती है, इसीलिए हम इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं या स्टार्टिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। इट हैज़ स्टार्ट टैग HTML एंड एंड विद HTML। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको मैंने HTML से स्टार्ट किया और सेम HTML से। बेसिकली आप जब नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ये हाईलाइट कर देता है कि कौन सा टैग कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ गलतियाँ कर दूंगा तो ये उसको दिखा भी देगा कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं बन रहा है। सो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देन द इनसाइड द HTML बॉडी। आप इसके अंदर बॉडी पार्ट देख पाएंगे कि बॉडी क्या होती है। जो हमारी ये विजुअल यहाँ पे विजिबिलिटी दिख रही है ये हमारे बॉडी पार्ट है। बेसिकली हम बॉडी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स राइट करते हैं उसको हम बॉडी पार्ट बोलते हैं, राइट। आई थिंक ये आपको अंडरस्टूड हो पाया होगा कि बॉडी क्या होती है। बॉडी हमारी एक विजुअल पार्ट होती है जो ब्राउजर पे हमारी दिखती है। सो यहाँ पे लिखा है कि द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, इट हैज़ स्टार्ट टैग बॉडी एंड एंड विद बॉडी। देन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट देयर आर टू अदर एलिमेंट्स H1 एंड P। सो हम बॉडी के अंदर अपने हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, लिंक कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सो H1 क्या है, मैं एक बार H1 एलिमेंट्स डिफाइन द हेडिंग, इट्स स्टार्ट टैग H1 एंड एंड विद H1। सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हेडिंग को हमने H1 से स्टार्ट किया और H1 से भी एंड किया है। और देन P एलिमेंट से डिफाइन है पैराग्राफ। P जो है पैराग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए होता है। इट हैज़ ए स्टार्ट टैग P एंड एंड विद P टैग। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैंने पैराग्राफ को P से स्टार्ट किया और देन फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके P टैग को भी क्लोज कर दिया है। नेवर स्किप द एंड टैग। वो कह रहा है कि हमें कभी भी एंड टैग को स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट देन इट। अब वो कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे P टैग हमने स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग जैसे मिस कर दी, फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको
फिर भी मिल रहा है दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। बेसिकली वो कह रहा है कि अगर आप इन टैग नहीं लिखते हैं तो भी आपको रिजल्ट फाइंड होता है, और इसका हमें बाद में इशू भी सर्वर पे कई बार फेस करना होता है। सो हमारे डी वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे आपको इमेज लेफ्ट में दिखना है तो वो राइट में चली जाएगी, तो इसलिए हमें क्लोजिंग टैग कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट की क्लोजिंग टैग नहीं होती है उसको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बार देखते हैं, HTML elements with no content are called empty elements. BR tag defines a link break, line break and is empty elements without a closing tag. बेसिकली BR टैग हमारा एक एम्प्टी एलिमेंट होता है और इसको हम यूज लाइन ब्रेक करने के लिए करते हैं। सो मैं आपको एक ये भी लाइन ब्रेक करके BR टैग का यूज करके दिखा देता हूँ कि लाइन कैसे ब्रेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज आई थिंक यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि दिस इज के बाद एक लाइन ब्रेक हो जाए। सो यहाँ पे हमें BR टैग यूज करना है, तो मैं सिंपल BR राइट करूँगा और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। आप देख रहे हैं दिस इज के बाद अनदर पैराग्राफ। अगर कोई भी कंटेंट में कहीं से लाइन ब्रेक करनी है तो हम BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारी एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। तो इसी तरह से HR भी हमारा एम्प्टी एलिमेंट। HR क्या होता है कि हम कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए HR का यूज़ करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए तो यहाँ पे HR अगर आप सिंपल यूज़ करोगे, मैंने यहाँ पे HR यूज किया और इसको हिट करते हैं तो इसका रिजल्ट भी आपको देख पा रहे हैं कि ये HR के बाद एक लाइन बना दिया और देन इसके नीचे दिस इज अनदर पैराग्राफ आ गया। तो इसी तरह से आप HR का यूज कर पाएंगे और ये पैराग्राफ और BR टैग का लाइन ब्रेक करने के लिए। आई थिंक आपको दोनों चीज़ें अंडरस्टूड हो गई होंगी। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। आई थिंक केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि अब नॉट केस सेंसिटिव मतलब कि हम कोई भी, जैसे कि P टैग को P से कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, दोनों केस में ये फ़र्क करती है। या तो जैसे आप बॉडी को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने बॉडी लिख दिया, हेडिंग लिख दिया, H1 H2 H3 या PBR, तो वो ऑलरेडी उस पर एक वर्क करता है, क्योंकि ये केस नॉट सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर जैसे ये कैपिटल P है तो अगर आपको पैराग्राफ लिखना है कैपिटल, केस सेंसिटिव अगर डिफाइंड है कि स्मॉल p ही लिखना है, तो अगर आपने कैपिटल लिखा तो उस केस में वो इशू आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो आप स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, फिर भी वो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड होगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे केस नॉट सेंसिटिव। HTML का जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो केस नॉट सेंसिटिव है। HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। दैट मीन्स ये पैराग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि P आप कैप में लिखें या स्मॉल में, दोनों केस में वर्क करता है। The HTML standards does not require lowercase tags, but W3 recommends lowercase in HTML। हमारा जो HTML स्टैंडर्ड्स होता है वो लोअर केस में तो बोलता है कि आप लिखो या मत लिखो, बट जो W3C होता है वो रिकमेंड करता है कि आपको HTML को लोअर केस में होना चाहिए। एंड डिमांड्स लोअर केस ऑफ स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्स टाइप लाइक XHTML। अगर आपका कोई XHTML है तो वहाँ भी वो कहता है कि आपको स्मॉल लेटर में ही, लोअर केस में ही लिखना चाहिए। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ नॉट केस सेंसिटिव वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ है और मैंने इसको कैपिटल में लिख दिया P। अब यहाँ पे ये स्मॉल से है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों को कैपिटल कर देता हूँ, फिर भी आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। सो इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो ये आपका केस नॉट सेंसिटिव क्या है और HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, आई थिंक आपको इजीली अंडरस्टूड हो पाया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।